नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो आज की और इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से जो हम आपको बताते हैं। कानपुर के बिकरू में हमले के बाद न्यूज 18 ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले पहुंचा और घटनास्थल की सीधी तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाई है। आप 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। वो जगह जहां से पुलिस पर फायरिंग हुई, पथराव किया गया और इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड विकास दुबे है, जो राजनीतिक संरक्षण में फल फूल कर इस कदर दुस्साहसी हो गया कि उसे कानून तक का कोई खौफ नहीं रहा। 4 तस्वीरों के जरिए हम पूरी खबर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले हमारे संवाददाता पहुंचे और वहां से पल पल की खबर हम तक पहुंचाई। और कानपुर में मौजूद हमारे सहयोगी अमित गंजू उस छत पर पहुंचे जहां से विकास दुबे की गैंग ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। चाहूंगा इस वक्त मैं उस छत पे खड़ा हूं जिसका जिक्र हुआ कि यहां से फायरिंग हुई है। पहले छत का नजारा दिखाने की कोशिश करता हूं। ये किले जैसा मकान पूरा बना के रखा है, चारों तरफ से बारबेट वायर लगाई गई है। मैं अपने कैमरामैन आशीष पांडे से कहूंगा कि थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड का दृश्य दिखाइए। गांव में 10 फुट ऊंची बाउंड्री और उसके पार कटीले तार इस बात को बयां कर रहे हैं कि गांव में बहुत ज्यादा लोग अपना मकान बना पाते हैं, बाउंड्री नहीं बनाते, और बाउंड्री भी इतनी ऊंची जैसे महल जैसा हो, उस पे कांटे की तार, यानी कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा रहता है खतरे का, पुलिस से या अपराधी से, ये नहीं मालूम। लेकिन अब ये छत से पुलिस पे ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी और ठीक सामने ये दृश्य देखिए कि पूरा गेट बनता, गेट तोड़ा गया, उसके नॉक्स सामने तोड़े गए। लेफ्ट हैंड साइड का ये गेट की अगर बात करें तो यहां से बताया जा रहा है, यहां से फायदा। हम चलिए नीचे चल के एक सेकंड आपको मैं नीलू जी कुछ दिखाना चाहता हूं और आपके माध्यम से कि जिस प्रकार से इस घर का छत का जिक्र हो रहा था जहां से कार्टेजेस मिले हैं, तो ये एक अपने में दर्शाता है कि जिस प्रकार से इन पुलिस के जवानों की शहादत उनकी हुई है और जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई है। अब आप दृश्य देखिए कि ये मंजर खुद बयां कर रहा है कि जाल टेढ़े हो गए हैं, जाल टेढ़े हो गए हैं और ट्रैक्टर यहाँ पड़े हैं। यहाँ बाकी लोग थे, जली काम वाली कहना है कि 2 लोग थे, मगर जिस प्रकार से फायरिंग हुई है, जिस प्रकार से पुलिसकर्मियों की मौत हुई है, जिस प्रकार से डिप्टी एसपी पीपीएस ऑफिसर की मौत हुई है, ये खुद बयां कर रहा है कि कितना बड़ा मंजर रहा होगा। इसमें पूरा साइड से गोदाम भी बनाया गया है और उसके बाद गेट का पूरा ये तमाशा है कि कैसे वो है। अब पुलिस के ये ग्रामीण लोग देखिए सामने बैठे, चलिए उन तक कुछ पूछने की कोशिश करते हैं, अगर बता सके। मुझे नहीं लगता कि यहाँ गांव के लोग कुछ बता पाएंगे, स्थिति में होंगे कि नहीं। चलिए सर आप ही से पूछते हैं। सर क्या आपने आवाज सुनी? सर कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, बाहर गांव में रहते हैं। आप अभी अचानक आ गए? हाँ, अभी लेबर करने आए थे धान लगने के लिए। मैंने रात भर गोलियां चली, आप सुनी नहीं पाए? हमें आने गांव में रहते हैं यहाँ से। सर आप बताएं। सर हम खेत में सोते हैं। आप खेत में 3 बजे रात किसे खेत में? हम सुबह सर मार्केट जाते हैं, इसके बाद शाम को आते खाना खा के खेत पे सोते हैं। देखिए क्राइम सीन का ये पूरा लगा हुआ है, इसमें लिखा है डू नॉट क्रॉस फ्रॉम दिस प्लेस, लेकिन हम थोड़ी सी इतनी वो करेंगे कि इसको थोड़ा क्लोज करके दिखाना चाहेंगे कि खून की कैसे होली खेली गई है। देखिए कैसे खून बहा है, शहीदों का कैसे खून बहा है, पुलिस अधिकारियों का कैसे खून बहा है। कहीं ना कहीं ये खून का पूरी खेल है। ये अम्मा यहाँ रोती, क्यों अम्मा आप रो क्यों नहीं है? भैया रो इसलिए रहे कि हमारा केवल इतना कसूर है कि हम यहाँ रहने आ गए। विकास के बहुत दूर के रिश्ते से हमारे खून और खून पूरी तरह मिश्रा हुआ है। एक पुलिस ऑफिसर भी पीछे अपने सहयोगी की शहादत पे यहाँ खड़े। देवेंद्र सर ये खून इसी जगह हुआ है, खून की होली खेली गई? हाँ, ये यहाँ पे हमारे जो सीओ साहब थे, ये उनकी डेड बॉडी मिली है यहाँ पे, इस जगह, यहाँ इस जगह ये जो पड़ा हुआ है ये उन्हीं का और किसी की भी डेड बॉडी यहाँ से मिली? नहीं, यहाँ सीओ साहब थे इस जगह, बाकी और क्या था यहाँ, इस जगह क्या था? यहाँ सीओ साहब की डेड बॉडी मिली है। नहीं तो क्या अपराधी थूके थे यहाँ? नहीं, वो अपनी जान बचा करके इधर से आए थे, अंदर कूदे थे। देखिए जिसका जिक्र किया जा रहा है कि यहाँ से देखिए इस चारपाई और इस चारपाई के बाद यहाँ से पांव रख के ये कूद के सब गए, ऐसा पुलिस का कहना है। यानी कहीं ना कहीं हम लोग न्यूज 18 की टीम सबसे पहले स्पॉट पर है पुलिस अधिकारियों के साथ। और ये देखिए सीढ़ी कैसे लगाई गई, सीढ़ी का कैसे प्रयोग किया गया, ये पूरी सीढ़ी के माध्यम से चढ़े कि उतरे, ये तो खैर पुलिस के अधिकारी बेहतर बता पाएंगे जो उस दबिश में मौजूद थे। मतलब घर के अंदर खून की होली खेली गई, दबिश करने आई पुलिस को इस चीज का आभास नहीं था कि आखिर होगा क्या। देखिए इस कमरे में जब पहुंची है तो देखिए क्या चीजें, अरे देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए खून और खून लगा हुआ है। ये देखिए किस तरह खून बिखरा पड़ा है और ठेका देसी शराब, यानी तरी पाठकपुर का, यानी कोई शराब माफिया से भी जुड़ा ये जगह हो सकती है। और थोड़ा अंदर आके दिखाना चाहूंगा कि यहाँ से पूरा, आइए आप कैमरामैन सब, आशीष पांडे से कहूंगा इधर से निकले। ये के अंदर कमरा, उसके अंदर कमरा, उसके अंदर से एक और कमरा और फिर सीन ऑफ क्राइम पे एक और, यानी खून से लथपथ
टोटल उनकी डेथ हुई है। अब देखिए, अगर इस इधर की बाहर के पैसेज को दिखाने की कोशिश करें, ये खून इस बात का गवाह है कि शहादत हुई है अधिकारियों के साथ कैसे उनकी हत्या की गई। तो मैं उस घर के ठीक बाहर आ गया हूं जिस जेसीबी का जिक्र किया गया था कि जिस जेसीबी देखे कैसे लगा के से बंद कर दिया गया था पूरी तरीके से रास्ता, ताकि पुलिस किसी प्रकार से ना आ सके। ये सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको ये जेसीबी दिखा रहा है। अब इस जेसीबी लगने के बाद कैसे पॉसिबल है कि पुलिस की टीम अंदर एंटर कर जाती। सिर्फ एक रास्ता गांव का था और इस पे जेसीबी का ये क्रैम्पन जिसे कहते हैं, देखिए सिर्फ आदमी पैदल निकल सकता है, क्योंकि जिस प्रकार ये देखे इसको यहां से पूरा वाइट किया और उसके बाद से पूरे जो इसके लीवर्स हैं या जिसके बिहार पर खड़ा किया पूरा बंद है। ठीक सामने ये पूरा ये जगह है जहां उनका ये स्थान है, यही घर है। तो आप देखिए कि पूरा ये घर वहां जहां इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं, पूरी तरीके से घेराबंदी की गई थी और न्यूज़ 18 की टीम उसके घर के अंदर एंटर कर रही है। देखिए कैसे किले की तरह बनाया गया है, गाड़ियां कितनी खड़ी हैं, देखिए ट्रैक्टर, यानी पीछे के दरवाजे से यहां पुलिस दे रही थी और गाड़ियों पे देखिए किस तरह शीशे टूटे पड़े हैं। ये सबसे पहले न्यूज़ 18 सब दर्शकों को दिखाना चाह रहा है कि कैसे छत के दरवाजे खुले हैं और सामने अगर बात की जाए तो सामने गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, इसमें फायरिंग हुई है और कहीं ना कहीं ये पूरा मंजर बता रहा है कि किस प्रकार से ताबड़तोड़ यहां से फायरिंग हुई है। पूरी गाड़ी का ये शीशा देखिए, गोलियों के गन पॉइंट्स आगे लगे। मैं अगर थोड़ा कैमरामैन से कहूंगा आगे आके हल्का सा दिखाने की कोशिश करें, अगर दिख सके तो देखिए कैसे ये देखिए पूरा यहाँ कैसे गन शॉट्स पड़े हुए, तमाम चीजें यहाँ लगी हुई है और इसके बाद कांच, बिखरा हुआ कांच इसी तरह पूरा किले की तरह इस घर को बंद करके रखा है। कितनी देर तक ये मंजर चला होगा कि पुलिस यहाँ प्रवेश नहीं कर पाई, फिर उसके बाद कैसे तोड़ा गया ये पूरा सेगमेंट घर में घुसने के लिए। पूरा लोहे का देखिए कितना मजबूत जाल बनाया गया है इसे पूरा, और उसके बाद थोड़ा अंदर चल के देखने की कोशिश करें, टूटा हुआ कांच, क्योंकि यहाँ दरवाजे नहीं खोले गए तो कहीं ना कहीं पूरा पुलिस ने जब दबिश अपनी दी है, पुलिस ने अपनी पूरी की तो कैसे दबिश दी गई, जहां हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि पूरा ये बैठका है, ये पुलिस ने जब दबिश दी उसके बाद से का मंजर ये ठीक सामने है। उसके बाद देखिए हम दूसरे पूरे हॉल पूरा उनके परिवार के लोग बैठे हैं, उनके फैमिली के मेंबर्स बैठे हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं उनके फैमिली के। आप उनके हमारे नहीं, क्या आप ये विकास दुबे का घर है ना? हाँ। आप क्या लगती है उनके? हम तो नौकरानी है। आप नौकरानी हैं। जब खूनी खेल खेला क्या हुआ, कितनी आवाजें सुनी बहन जी आपने? हम अंदर थे, हमें नहीं पता। आपको गोलियां सुनाई नहीं दी बहन जी? सच बोलिए, कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं, हम ये किवाड़ा बंद करे थे। तो विकास दुबे थे उस वक्त यहाँ? नहीं, यहाँ नहीं थे। विकास दुबे यहाँ नहीं थे? नहीं थे। तो फिर इतना तोड़फोड़ कैसे हो गई? इतनी गोलियां चली हैं, आप कह रही कुछ नहीं हुआ? ये तो पुलिस वाले ने तो पुलिस वाले दीवारों पे गोलियां चला रहे थे? नहीं, अब ये तो बाद में तोड़ो फोड़ हुआ है। बाद में तोड़फोड़ हुई, पहले गोलियां चली ना, आवाजें आई तभी तो उठी यहाँ। चलिए छत पे चल के, ये छत का रास्ता है। अच्छा, अंदर से ये बंद है, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये अंदर से भी एक रास्ता है, ये पूरी तरह से देखिए पूरा यहाँ बंद है। इस छज्जे के ऊपर चढ़ गए, इनके फैमिली मेंबर्स तो नहीं है, कुछ एम्प्लॉय हैं उसके बच्चों को लेकर। अच्छा, एक चीज बहन जी आपसे जानना चाहूंगा, क्या बजे के आसपास आपने आवाजें सुनी है? क्या बजे नींद से उठी? आप क्या बजे नींद से उठी? कुछ नहीं बताएंगे? नहीं, आप नौकरी करती हैं कि आपके पति यहाँ नौकरी करते हैं? हाँ, पति मेरे पकड़ ले गए। पुलिस पकड़ के ले गई। और हमारे संवाददाता अमित गंजू उस गली में भी पहुंचे जहां पर रात 3:30 बजे खूनी खेल खेला गया। गांव में मौजूद लोगों से भी हमारे संवाददाता ने बात की, लेकिन डर का आलम यह था कि कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। मैं खड़ा हूं जहां ये खूनी खेल खेला गया, पुलिस के लोग शहीद हुए, कुछ आरोपी फरार हो गए, कुछ को पुलिस ने ऐसा दावा किया है कि मार गिराया है। उसके बाद से इस गलियां सुनसान पड़ी हुई हैं, जहां तक कैमरे की नजर जाए सिर्फ पुलिस और पुलिस ही दिखाई दे रही है। ग्रामीण दहशत में है और किस तरह देखिए ये ग्रामीण मासूम लोग जिनसे कोई मतलब नहीं दहशत में बैठे हुए हैं, इन्हीं से पूछते हैं सर क्या हुआ था रात में? हम सो रहे थे छत पे जी सर, और आवाज़ आई गोली की। सर हाँ, आवाज़ छत पे, हम सो रहे थे, हमारा उस तरफ घर है, सर उस तरफ घर है, तो हम वहाँ सो रहे थे छत पे। फिर इसके बाद जब आवाज़ आने लगी तो हम लोग नीचे आ गए। इसके बाद क्या हुआ हमें पता नहीं। अब पुलिस की प्राथमिकता है कि अन्य अपराधियों को भी दर दबोचे। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और दिन चढ़ा तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार तमाम अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान न्यूज़ 18 संवाददाता अमित गंजू ने उनसे बातचीत की। लगातार इस घटना के बाद से पूरे जनपद की पुलिस
इस क्षेत्र को कॉम्बिंग कर रही है। चूँकि घटना के बाद से जब अधिकारी यहाँ आए थे तो सभी लोग घर छोड़ के भागे हुए थे, और जो मेन मुख्य अपराधी है और उनके जो साथीगण हैं जिन्होंने एक प्रायोजित तरीके से चारों तरफ से पुलिस के ऊपर अटैक किया और असलाहों से, अब वो असलाह वैध थे अवैध थे ये सब पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा, लेकिन उसी की कॉम्बिंग के लिए लगातार हमारी टीम वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में लगी हुई है, और जल्द से जल्द जो है हम ऐसे लोगों को जिन्होंने इतना घृणित कार्य किया है हम ढूंढ निकालेंगे, चाहे वो कहीं भी जाएं, उनके विरुद्ध पुलिस और कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। सर, अभी एनकाउंटर हुआ जिसमें 2 लोगों की शायद मौत की सूचना आ रही है, क्या ये विकास दुबे है? अभी चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगी तो प्रेस के साथ हम शेयर करेंगे। आखिरी चीज और प्रेस से शेयर, सर छत से AK-47 के कुछ खोखे भी मिले, इसका क्या मतलब है कि क्या ऑटोमेटिक वेपन्स उनके पास थे सर? अभी तक के जो हिसाब के जो हम लोगों की सूचना है उस हिसाब से 30 स्प्रिंगफील्ड जो सेमी ऑटोमेटिक वेपन है वो बदमाशों के द्वारा यूज़ किया जाना प्रतीत होता है, और कुछ वेपन या फायरिंग पुलिस के द्वारा भी की गई है। अब कौन सा वेपन किसके द्वारा यूज़ किया गया है ये बाद में पता चलेगा, ये विवेचना के बाद ही प्रकाश में आएगा। तो आपने देखा ये ADG प्रशांत कुमार लॉ एंड ऑर्डर हैं, जो उन्होंने यहाँ इसकी बारीकियों को देख रहे हैं, इसकी बारीकियों को समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके साथ ADG कानपुर जयनारायण सिंह भी मौजूद हैं, और जिस प्रकार से पुलिस का पूरा अमला, इनकी टीम्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है, इनका कहना है कि टीम्स को लगा दिया गया है, कहीं ना कहीं टीम्स अपने स्तर पर काम कर रही हैं। अब पूरे गांव का निरीक्षण, क्योंकि कानपुर 7 टीमें गठित की गई हैं, इसमें ATS को भी लगाया गया, STF को भी लगाया गया, क्राइम ब्रांच भी लगी है और जोन की टीम भी। यानी अब उनका मानना है कि जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया है वो बचेंगे नहीं। और सुबह 10 बजे खबर आई कि कानपुर नगर में दबिश देने गई पुलिस से मुठभेड़ में 2 हत्यारे मारे तो गए। न्यूज़ 18 ने यह खबर भी सबसे पहले दिखाई। IG मोहित अग्रवाल ने हमसे बातचीत के दौरान इस बात की पुष्टि भी की। मोहित जी, पुलिस की शहादत बेकार ना जाए इसके लिए निर्देश है। 2 अपराधी मार गिराए गए हैं आपकी मुठभेड़ में, जिसको आपने स्वयं लीड किया। आइडेंटिफाई हो पाए कौन थे? देखिए, अभी जो अपराधी मौके पर मार गिराए गए हैं, पहले उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था ये सोचते हुए कि शायद इनकी जान बच जाए, लेकिन वहां पर इनको मृत घोषित कर दिया गया है। अब गांव के लोगों को वहां भेजा जा रहा है जो उनकी पहचान करेंगे, और पहचान करने के बाद ही ये कंफर्म होगा कि जो मुख्य अभियुक्त है वो इसमें मारा गया है या नहीं मारा गया है। लेकिन वो राइफल बरामद हो गई है जिससे इन्होंने हमारे पुलिसकर्मियों को रात्रि में छलनी किया था, और वो पिस्टल भी बरामद हुई है इन अपराधियों से जो इन्होंने हमारे एक थाना अध्यक्ष से रात में गोली मार के उसको लूट लिया था। वो पिस्टल भी बरामद हो गई है। जो अपराधी इस समय भागे हुए हैं उनके लिए हमारी टीमें अभी भी कॉम्बिंग कर रही हैं। जनपद की सीमाएं पूरी तरह सील हैं, आसपास के जनपदों में भी चेकिंग की जा रही है, और उम्मीद है कि जो इसमें अन्य अपराधी सम्मिलित थे रात्रि की घटना में वो भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। मोहित जी, जिस प्रकार से सारे व्हीकल्स उसके घर पे खड़े हैं, उसके अलावा क्या लगता नहीं कि आसपास के किसी घर में छुपे हों या आसपास किसी गांव में? नहीं, बिल्कुल इसी को देखते हुए आसपास के जितने जंगल हैं वहां पर पुलिस की टीमें लगातार कॉम्बिंग कर रही हैं। जो भी इसके जान पहचान के रिलेटिव्स हैं या जान पहचान के लोग हैं उनके घरों पर दबिशें डाली जा रही हैं, और हमें उम्मीद है कि ये बहुत दूर नहीं जा पाया होगा और हम इसको जल्दी ही गिरफ्तार करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, बाकी लोगों के लिए क्या टीम गठित हुई है? क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कब तक, और कौन मुख्य आरोपी है, या इसकी शिनाख्त कब तक हो पाएगी? देखिए, शिनाख्त में तो अभी 15 से 20 मिनट के अंदर इसकी शिनाख्त गांव वाले जैसे ही करेंगे आपको अवगत कराया जाएगा, और जो हमारी टीमें गठित हैं मुझे उम्मीद है कि वो भी अतिशीघ्र जो है इस मुख्य अपराधी जो है उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। एक चीज जिसे पूछनी नहीं चाहिए क्योंकि निश्चित तौर पर पुलिस की अपनी ऐसा तो नहीं है कि वो कानपुर की सीमा को पार करके निकल गया हो? नहीं, संभावना कुछ भी हो सकती है, इसलिए आसपास के जनपदों को भी हमने अलर्ट पर लगा रखा है। पूरे रेंज के साथ साथ जो उन्नाव लखनऊ जनपद हैं इनको भी यहाँ पर भी चेकिंग चल रही है, और इसके जो भी ठिकाने दूर दूर हो सकते हैं वहाँ पर हमारी टीमें रवाना हो चुकी हैं। तो हम लोग किसी संभावना को नकार नहीं रहे हैं और संभावना पर काम कर रहे हैं, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी हमको सफलता मिलेगी। ये थे मोहित अग्रवाल जी जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया। इनका कहना है कि जो 2 लोग मार गिराए हैं उनकी 15 से 20 मिनट में शिनाख्त हो जाएगी, और उसके बाद अन्य के लिए भी पूरी दबिश टीमें हैं, और जल्द उन्हें उम्मीद है कि ये बाकी अपराधी भी पकड़े जाएंगे जिन्होंने इतना बड़ा दुस्साहस किया है। और हमारे सहयोगी ऋषभमणि त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश के DGP से इस घटना पर एक्सक्लूसिव बातचीत की।
यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी हमारे साथ में है। एक बड़ी घटना हुई है कानपुर नगर में, 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। हम एचसी अवस्थी से खुद ही जान लेते हैं। सर, अभी घटना की क्या जानकारी और पुलिस की ओर से अभी क्या कार्रवाई की जा रही है फिलहाल? जब से इस घटना के बारे में पता लगा है, हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स वहाँ मौके पे मौजूद हैं। एडीजी कानपुर, आईजी कानपुर, एसएसपी और लखनऊ से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी ऑपरेशंस को सुपरवाइज़ करने के लिए कानपुर पहुंच चुके हैं। एसटीएफ को हमने लगाया है ताकि इन्वेस्टिगेशन और फॉलोअप एक्शन में हमको मदद मिल सके, और सारे संभव जगहों पर जहां ये जा सकते हैं वहां पर पुलिस पार्टीज़ भेजी गई हैं। आईजी कानपुर उसका पर्यवेक्षण कर रहे हैं। फॉरेंसिक चूँकि हथियार इसमें यूज़ हुए हैं और संभवतः सोफिस्टिकेटेड हथियार यूज़ हुए होंगे, तो फॉरेंसिक टीम कानपुर से तत्काल मौके पर भेज दी गई थी, लेकिन लखनऊ से भी हमने एक एक्सपर्ट्स की टीम भेजी है जो वहां पहुंच करके अपना काम करेगी। और अभी मैं केवल ये कह सकता हूं कि इस दुस्साहसिक वारदात को, जिसमें हमारे 8 साथी शहीद हुए हैं, इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए हम फॉलोअप एक्शन कर रहे हैं और बहुत जल्दी किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। सर, जैसा बताया जा रहा है, हमारे साथी जो घटनास्थल पे हैं वो ये कह रहे हैं कि AK-47 के कार्ट्रिजेस मिले हैं, तो क्या AK-47 या कार्बाइन जैसे हथियार भी इस्तेमाल हुए हैं? देखिए, जो नेचर ऑफ फायरिंग बताया गया है उस हिसाब से निश्चित रूप से सोफिस्टिकेटेड वेपन कोई यूज़ हुआ है, लेकिन चूँकि फॉरेंसिक टीम यहाँ से भेजी गई है और जब तक फॉरेंसिक टीम एग्जामिनेशन न कर ले, मेरा कोई इस स्टेज पर इस बारे में कमेंट करना उचित नहीं होगा। सर, क्या मामला था, किस पे दबिश देने गई थी पुलिस, और क्या ऐसा कहीं महसूस होता है आपको कि कहीं किसी लेवल पे कोई तैयारियों में चूक हुई है पुलिस की ओर से? देखिए, एक इसके खिलाफ बहुत सारे केस हैं। ये थाने का हिस्ट्री शीटर है हमारे, और जो पुलिस पार्टी गई अगर आप देखें तो उसमें एक गेस्टेड ऑफिसर भी थे, तमाम सारे कांस्टेबल्स थे और तैयारी के साथ गए थे। और रास्ते में एक जेसीबी खड़ी मिली है जिसके कारण पुलिस पार्टी को ऑब्स्ट्रक्शन फेस करना पड़ा। तो मैं केवल अभी इस स्टेज पर, चूँकि ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन का प्रकरण है, यही कह सकता हूँ कि बराबर इसकी आपराधिक इतिहास और दुर्दांत नेचर को देखते हुए बड़ी पुलिस पार्टी भेजी गई थी, गेस्टेड ऑफिसर के नेतृत्व में भेजी गई थी, लेकिन रात का अंधेरा और छत पर चढ़ कर के वारदात करना, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये घटना। अभी एक चर्चा ये भी चल रही है कि उस गांव के पास ही, बिकरू के 1.5-2 किलोमीटर के दायरे में ही एक एनकाउंटर भी हुआ है जिसमें शायद 3 अपराधी न्यूट्रलाइज भी किए गए हैं। ऐसी जानकारी मुझे अभी कोई नहीं प्राप्त हुई है। मैंने जैसा पहले बताया कि रात से ही हमारी टीम्स पूरे जनपद में इन लोगों की तलाश करने के लिए प्रयासरत हैं, और ऐसी कोई जानकारी अभी नहीं है मेरे पास, होगी तो आपसे शेयर करेंगे। तो ये थे यूपी के डीजीपी एचसी अवस्थी, जिन्होंने साफ कर दिया है कि तमाम ऐसे पहलू हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं, इनकी जांच जरूर की जाएगी। तो पूरे घटनाक्रम के बारे में हम आपको बता रहे थे कि किस किस समय क्या कुछ हुआ। 3:30 बजे मौत का तांडव खेला गया बिकरू गांव में, और वहां पर पुलिस को घेर कर बदमाशों ने फायरिंग की, और कहा यह जा रहा है कि 100 राउंड करीब फायरिंग हुई है। हालांकि ये जांच का विषय है। वेपन की जहां तक बात हुई, वेपन कहा गया कि अत्याधुनिक वेपन का इस्तेमाल इसमें हुआ। पहले तो पुलिस पर फायरिंग की गई, फिर उनको मारा गया, और फिर उन्हीं के वेपन को छीनकर वहां से अपराधी फरार हो गए। और 8 पुलिसकर्मी इसमें शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, जबकि करीब 7 से 8 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। अस्पतालों में इनका इलाज चल रहा है। इसके बाद अब बदमाशों को खोजने के लिए लगातार पुलिस टीमों का गठन कर दिया गया है। अलग अलग टीम बनाकर जनपद के अंदर और जनपद के बाहरी इलाकों में छानबीन की जा रही है, और जल्द से जल्द बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस तत्पर है। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। विकरू हत्याकांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे का समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रहा है। तो बड़ी खबर आ रही है कि जो विकरू हत्याकांड का मुख्य आरोपी है विकास दुबे, कहा भी यही जा रहा था कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, और अब ये खबर आ रही है विकास दुबे का समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की कि जिस तरह से विकास यादव ने इस पूरी घटना को बिकरू में अंजाम दिया, अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि विकास दुबे का कनेक्शन यानी कि ताल्लुक समाजवादी पार्टी से रहा है।
लगातार समाजवादी पार्टी का इस खबर के बाद प्रतिक्रिया हमने सुनी। समाजवादी पार्टी का कहना था कि जो बदमाश हैं उनके हौसले किस तरह से अब बढ़ गए हैं कि किस तरह से पुलिस वालों को उन्होंने निशाना बनाया। जब पुलिस ही महफूज नहीं रहेगी तो फिर आम लोगों का क्या कहना है। और इस बीच एक बड़ी खबर यह भी आ गई कि जो बदमाश है विकास दुबे, उसका समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रहा है। विकास दुबे का समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से ताल्लुक है, किस तरह से वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। कोशिश हमारी ये भी रहेगी वो भी बताने की, लेकिन जो खबर इस वक्त आ रही है कि समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रहा है, पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं। विकास दुबे जो कि बिकरू गांव का मास्टरमाइंड था, जिसने इतनी बड़ी हत्या की साजिश रची, 8 पुलिस वालों को मार डाला, वो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता है और ये पोस्टर उस बात की तस्दीक करता है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बता रहे हैं कि जो विकास यादव है, विकरू हत्याकांड का मुख्य आरोपी, उसका ताल्लुक समाजवादी पार्टी से है। पोस्टर के जरिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह से वो जिला पंचायत क्षेत्र, एक तरफ मुलायम सिंह यादव की तस्वीर है पोस्टर में, दूसरी तरफ अखिलेश यादव की तस्वीर है और विकास दुबे की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। इस पोस्टर से कहीं ना कहीं यह साबित होता है कि जो विकास दुबे है उसका ताल्लुक समाजवादी पार्टी से है। ऋषभ मणि हमारे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, ये पोस्टर देखकर तो लगता है कि विकास दुबे समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता है और ये खबर एक्सक्लूसिव खबर हम दे रहे हैं। किस तरह से इसका ताल्लुक है समाजवादी पार्टी से? देखिए, ये बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश करता है किसी न किसी राजनीतिक दल का इसको संरक्षण मिलता रहा है। शुरुआत इसने बहुजन समाज पार्टी से की थी और ये जो एक्सक्लूसिव पोस्टर हम दिखा रहे हैं उसमें साफ समझ में आता है कि किस तरह से क्षेत्र की राजनीति में विकास दुबे सक्रिय था। उसके ऊपर मुकदमे बहुत ज्यादा थे, लिहाजा वो खुद सामने नहीं आता था, परिवार के लोगों को आगे करता था। और ये जो पोस्टर हम दिखा रहे हैं उसमें देखा जा सकता है उसकी पत्नी की तस्वीर है और समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की भी फोटो है। तो अब उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट था, सरकार की पार्टी की ओर से उसको कितना समर्थन मिलता था, लेकिन इस बात को कोई झुटला नहीं सकता है कि राजनीतिक दलों का उसको संरक्षण प्राप्त था। अब जाहिर सी बात है कि सत्ताधारी दल के ऊपर जब सवालिया निशान उठ रहे हैं तो विकास दुबे की भी हिस्ट्री खंगाली जा रही है। जब उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री खंगाली जा रही है तो साथ ही साथ उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री का भी पोस्टमार्टम हो रहा है। बिल्कुल, तो एक के बाद एक खुलासे विकास दुबे को लेकर हो रहे हैं। सवाल इसमें यह भी उठ रहा था कि क्या उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, क्या पुलिस वालों से उसकी साठगांठ है। और अब इस पूरे मामले को लेकर जब विकास दुबे की छानबीन की जा रही है तो बहुत सारी बातें अब निकलकर सामने आ रही है। ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी बांटने के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए।